हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले गंगा दशहरा की कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। राजा सगर नाम के एक प्रतापी और धनात्मक राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अपनी शक्ति और यश बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया। यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में घूमता रहा, लेकिन देवराज इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सागर के पुत्र घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने बिना सोचे समझे मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। उस समय कपिल मुनि गहन तपस्या में लीन थे। उनके तप में बाधा पड़ने पर उन्होंने क्रोध में आंखें खोली और उनके तेज से राजा सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। जब जब ये समाचार राजा सगर को मिला तो वो अत्यंत दुखी हुए। बाद में उनके पुत्र अंशुमान और फिर राजा दिलीप ने भी उन आत्माओं की मुक्ति के लिए कठोर तप किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की आराधना की। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। गंगा को पृथ्वी पर भेजा जा सकता है, लेकिन उसके वेग को संभालना किसी के लिए संभव नहीं है। तब भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, मैं गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। इसके बाद माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी। उनका वेग इतना तेज था कि पूरी पृथ्वी डूब सकती थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया। बाद में शिव जी ने धीरे-धीरे गंगा की धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। राजा भगीरथ गंगा के आगे-आगे चलने लगे और गंगा उनके पीछे-पीछे बहती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सागर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल उन राखों को स्पर्श की, सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया। जिस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई, वो दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तभी से ये पावन पर्व गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। मान्यता ये है कि इस दिन माँ गंगा में स्नान, दान और पूजा करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धालु गंगा तट पर दीपदान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और मां गंगा से सुख, शांति और मोक्ष की प्रार्थना भी करते हैं। गंगा दशहरा का महत्व भी जान लेते हैं। गंगा स्नान स्नान से पापों को नाश होता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष फल मिलता है। मां गंगा की पूजा से घर में सुख, समृद्धि आती है। पूर्वजों की आत्मा को शांति भी मिलती है।